खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जी के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हस्ब वादा सुबह 8:35 पर आपके सामने आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से रूबरू करवाया जाए। मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है उस पर हमारी नज़र रहती है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी वक्त मिला तो बात होती है। और कोशिश ये भी रहेगी आज के कुछ फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवाया जाए और कुछ बात आपकी हो जो हुकूमत के सामने रखी जाए, कुछ मसाइल पर गुफ्तगू हो ताकि मामले और मुश्किलें जो है जो रोज़मर्रा के हमारे हैं वो किसी न किसी तरीके से हुकूमत तक पहुंचकर उनका हल निकाला जा सके। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे पूरे 10 बजे तक, क्योंकि इस ट्रांसमिशन को 10 बजे तक लेकर चलेंगे आपके साथ। हम टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर। एक पेज पर हमारी अभी भी तकनीकी वजूहात की बिना पर उस पर आप ट्रांसमिशन नहीं देख रहे हैं, जो गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का पेज था, लेकिन बाकी मानदा पेज पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लगातार ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि मज़ीद बेहतरीन प्रोग्रामों के हवाले से किस तरीके से हो सकती है। आज 15 तारीख है, यानी पूरा हाफ ऑफ द मंथ मई का है और शुरुआत प्रोग्राम की करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ द डे से। और 15 तारीख में तवारीख के पन्नों में क्या कुछ लिखा गया है, उनमें अहम तरीन वाक़यात क्या क्या है, उनमें से भी चंद वाक़यात को लेकर सुबह सुबह आपके सामने आते हैं। कोशिश करते हैं कि आगाज़ हिस्ट्री से हो, माजी से हो, ताकि मुस्तकबिल में ये चीज़ें हमारी काम आए। हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे, मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। 8:36 हुआ चाहते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में 15वीं तारीख क्या बताती है? साल 2023 का ये 5वां महीना है, तो आगाज़ इसी के साथ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज यानी 15 मई क्यों अहम है, क्यों इस पर बात करना ज़रूरी है। 2005 में तकरीबन 18 बरस कबल आज ही के दिन हिंदुस्तान का तैयारा 20 जो है साल बाद कनाडा में उतरा। आज की तारीख थी 2005 में और दोनों मालिक ने इस दिन मज़ीद तैयारों के हवाले से या फ़िज़ाई रवाबित पर बातचीत भी की थी। 1908 में पहली बार किसी शख्स ने हवाई जहाज़ में उड़ान भरी, आज के दिन हुआ। इसके अलावा 1958 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 3 रॉकेट लॉन्च किया, ये भी आज के दिन हुआ। 1993 में हिंदुस्तान के पहले आर्मी कमांडर इन चीफ KM कृपा का इंतकाल हुआ, तो आज उनकी बरसी है। 15 मई 1993 को इस दुनिया से वो चले गए। फ़ौज के अंदर बरसों तक उनकी खिदमात रही। साल 2010 में आज ही के दिन भारत के साबिक नायब सदर भैरू सिंह शेखावत का इंतकाल हुआ, तो आज उनकी भी बरसी है। इसके अलावा 1988 में 8 साल जारहियत के बाद रूसी अफवाज की अफ़गानिस्तान से वापसी हुई 1988 में, और इसके बाद एक नया दौर तालिबान का भी शुरू हुआ। 1991 में एडिथ क्रिसा फ्रांस की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी, जो इससे पहले नहीं देखा गया था, 15 मई 1991 को। और साल 1957 में बरतानिया ने पहले हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया, तारीख 15 मई की थी, साल 1957 का था, यानी आज के दिन ये तजुर्बा हुआ। तो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में चंद अहम वाक़यात आज के दिन के हवाले से, या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। एक तवील फहरिस्त होती है, उसमें चुनकर बड़ी बातें जो रहती हैं, अहमियत की हामिल होती हैं, वो आपके सामने रखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में वो आपके सामने रखती हैं, यानी 15 मई की तारीख क्या है वो आपके सामने हमने रखी है। अब प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे और सबसे पहले वादी कश्मीर चलेंगे। बैक टू बैक सिक्योरिटी सख्त ऑपरेशंस और ये सारा सिलसिला चल रहा है। इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो सबसे पहले साउथ कश्मीर चलते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ वादी कश्मीर की खबर के साथ। चलिए जनाब, बड़ी खबर आपके सामने। सबसे पहले बता देते हैं कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई शुरू हुई है और कौमी तहकीकाती की एजेंसी की कार्रवाइयाँ लगातार जो पिछले कई हफ्तों से हम देख ही रहे थे चल रही थी, लेकिन आज सुबह सुबह साउथ कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस वक्त की खबर आ रही है कि 2 अजला के अंदर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। पुलवामा और शोपियां के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी की छापामार कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा CRPF की बारी जमीयत कौमी तहकीकाती एजेंसी के अफसरों के हमरा है और टेरर फंडिंग मामले को लेकर माना जा रहा कि ये कार्रवाई इस वक्त चलाई जा रही है। टेरर फंडिंग मामले को लेकर इस वक्त का अहम और बड़ा ऑपरेशन जो है वो साउथ कश्मीर के अंदर चलाया जा रहा है और ये ऑपरेशन कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से चलाया जा रहा है, जहां पर इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर छापामारियां चल रही हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट चटपोरा पुलवामा के अंदर
एक इदारे पर छापा पड़ा है और ये इदारा जो है ये वर्दियाँ बनाता है जी, स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाने का कारखाना है, उसके मालिक के घर पर और उस इदारे पर छापा पड़ा है। उसके साथ साथ काकपोरा, निहामा, पहू के आसपास भी छापे की खबरें सामने आ रही है और इसी तरीके से शुपियां के अंदर भी 2 मकामात पर इस वक्त छापामारी चल रही है और कौमी तहकीकाती एजेंसी के जो ज़राया है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये छापामारी जो है वो टेरर फंडिंग के मामले में ही की जा रही है, क्योंकि कुछ FIRs ऑलरेडी लगे हुए थे, कुछ लोगों से पूछताछ हो रही थी, कुछ लोगों को OGWs को गिरफ्तार किया था, तो उनसे जो लीड्स मिल रही हैं, उनसे जो शवाहिद मिल रहे हैं, उन्हीं लीड्स को कल्ब करके और आगे बढ़ाया जा रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई साउथ कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और शुपियां के अंदर बैक वक्त चल रही है। अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे जी, पुलवामा आदिल के पास भी और इरशाद के पास शुपियां भी चलेंगे, जहां से मजीद हम तफसीलात लें। लेकिन याद रखिएगा कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की जो छापामार कार्रवाइयां हैं ये लगातार पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है और वक्फे से ये कार्रवाइयां चल रही हैं। पहले जमात इस्लामिया से वाबस्ता FIR को लेकर छापामारियां हुई और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मकामात पर छापामारियां हुई, कई लोगों से दोबारा पूछताछ हुई, कुछ अहम दस्तावेजात वहां से मिले हैं और फिर टेरर फंडिंग मामले को लेकर भी कार्रवाई हो रही है। इधर सिर्फ कौमी तहकीकाती एजेंसी मैदान में नहीं है बल्कि SIU और SIA जो एक और तहकीकाती इदारा है जम्मू कश्मीर इंतजामिया का अपना, वो भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ कर रहा है, यानी वो भी टेरर फंडिंग मामले और इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने वाले लोगों पर गहरी नज़र रखते हुए उन पर कार्रवाई कर रहा है। तो एक तरफ से सिक्योरिटी का सूरत हाल इस वक्त जो बना हुआ है पूरे कश्मीर के अंदर, हाई अलर्ट पर हर एक सिस्टम है, और दूसरी तरफ से मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन का ये इंतहाई अहम और बड़ा हिस्सा है जो कौमी तहकीकाती एजेंसी चला रही है, क्योंकि इसमें टेरर फंडिंग का मामला है और माना जा रहा है कि टेरर फंडिंग एक वो रास्ता है जिससे शह मिलती है इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाने में, और अगर ये शहरा और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जो है वो आखिरी सांसें जम्मू कश्मीर के अंदर लेगी। फिलहाल सीधे चलेंगे शुपियां पहले, जहां से इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, अपडेट करें कि शुपियां में कहां पर ये छापामारी हो रही है और क्या कुछ तफसीलात आपके पास हैं? देखिए गवर, अगर हम बात करें जो आज सुबह जो है अलग अलग जगहों, शोपियान के अलग अलग जगहों पे छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। ये जो शोपियान के मेन टाउन में जो है आज सुबह जो है फैरोज अहमद खान जो कि एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, उसके घर पे ये छापामार कार्रवाई की गई है। उसके साथ साथ जो है बाबा मोहल्ला जो कि शोपियान टाउन में ही है, वहाँ पे भी जो है NI की जानिब से जो है छापामार कार्रवाई की गई। मैं आपको बता दूं, हालांकि जो है ये बताया जा रहा है कि कुछ जो है दस्तावेज भी वहां से जब्त कर दिया गया है। हालांकि अगर हम बात करें जो शोपियान एरिया है जो है इस हफ्ते में जो है दूसरी बार NI की जानिब से रेड डाली गई। अगर इरशाद ये बताइएगा, अभी जो छापामारी चल रही है ये कहाँ पर चल रही है, कौन लोग ये हैं जिनके घरों पर छापामारी हो रही है? देखिए, मैंने पहले बता दिया कि ये जो छापामार कार्रवाई सुबह शुरू हो गई। एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर है फैरोज अहमद खान जो कि मेन टाउन में ही रहता है, उसी के घर पे आज सुबह जो NI की जानिब से ये छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर बात की जाए दूसरी जगह जो बाबा मोहल्ला है जो कि शोपियां टाउन में ही है, वहाँ पे नसीर अहमद जो कि एक पेशे से एक दुकानदार है, उसके घर में भी छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। अगर देखा जाए, ये बताया जा रहा है कि जो फैरोज अहमद खान है जो कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, वहां से उसके घर से कुछ जो है दस्तावेज भी NI ने अपने साथ लिया है। फिलहाल अगर हम बात करें जो NI की टीम है बिल्कुल इलाके में मौजूद है। जी जवाहर। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये जो छापामारियां हुई हैं जिन घरों पे हुई है, क्या इनके रिश्तेदारों में या खुद कोई मिलिटेंसी का ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहा है? किस तरीके का आउटपुट है उनका जो माशरे में है, सोसाइटी के अंदर है इस वक्त? देखिए, अगर हम बात करें जो फैरोज अहमद खान है एक लोकल, ये जो इसकी जो है जो रिश्तेदार से मतलब कोई ताल्लुक नहीं है, मिलिटेंट की जानिब से कोई ताल्लुक नहीं, कोई खुद लोकल कैंडिडेट है। उसके साथ साथ जिसका एक पेट्रोल पंप भी है उसी फैरोज खान का। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पे जो है NI टीम सुबह पहुंची, उस हिसाब से तो लग रहा है कहीं ना कहीं जो है कुछ हो रहा है। अगर बात की जाए जो वहां से कुछ दस्तावेज भी उठा लिया गया है तो उससे साफ जाहिर पता चलता है कुछ ना कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, आप हमारे साथ रहेंगे, आप स्क्रीन पर हैं। आदिल भी पुलवामा से ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, क्या तफसीलात आपके पास है? सुबह सुबह खबर आई
कि कुछ जो निजी अफराद हैं उन पर भी तो कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन साथ साथ एक कारखाने के ऊपर भी छापेमारी एजेंसी की तरफ से की गई। आपको बताऊं कि आज अदलसुब जो पुलवामा के कई मुकामात है वहाँ पे जो कौमी तहकीकाती एजेंसी है उन्होंने अपनी छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। अगर बात करें पुलवामा की तो पुलवामा के रतनीपुरा में, पोहू में और यहाँ पुलवामा कस्बे के अंदर जो एक यहाँ पे सनती मरकज़ है, इंडस्ट्रियल एस्टेट है, यहाँ पे भी NIA के जानिब से अपनी कार्रवाई अंजाम दी गई है। और अभी भी जो यहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो NIA है या जम्मू कश्मीर पुलिस इनके साथ, वो अभी भी यहाँ पे जो एक निजी एक इदारा है जो एक यूनिफॉर्म बनाने की एक कंपनी है काम कर रहे हैं, उसी के अंदर जो NIA भी छापामार कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। और जो यहाँ के जो एम्प्लॉई है, इनके जो मालिक है, उनके साथ जो है पूछताछ वो अभी भी जो NIA है वो लगातार कर रही है। खबरें ये थी कि टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही थी। क्या इस सिलसिले में यहाँ से कोई पहले गिरफ्तारी हुई, पहले इस तरह की कोई कार्रवाई हुई थी जब आज दोबारा एजेंसी उसी मकाम पर पहुंची? बिल्कुल, ऐसे में आपको अगर हम बात करें जो रेड डाली गई थी पोहू या रतनीपुरा के अंदर, वो जो पुराने केसेस हैं मिलिटेंट से रिलेटेड जो केसेस थे, जो टेरर केसेस थे, उनकी पूछताछ के लिए आज फिर से रेड डाली गई थी। लेकिन अगर बात करें अभी जो इस वक्त जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है चाटापुरा के अंदर, यहाँ पहली बार जो है NIA ने अपनी कार्रवाई अंजाम दी है। और ये आने वाले वक्त में भी पता चलेगा कि ये जो रेड डाली गई थी इस निजी यूनिट के ऊपर, ये किस हवाले से थी या ये नजर बनाए रखे। दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई 2 जिलों के अंदर, साउथ कश्मीर के पुलवामा और शोपियां के अंदर है और लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा अब ऑर्डर की करते हैं। और एक हुक्मनामा जारी किया गया और यह हुक्मनामा वाजिब, पुंछ और रजौरी के बाद ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट है जहां के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर जारी किया है। और यह ऑर्डर जारी हुआ है जी ज़िला रामबन के अंदर, जहां पर ज़िला इंतज़ामिया ने यह फैसला लिया है कि अब शादी ब्याह की तकरीब हो, खुशी हो, किसी तरीके का कोई भी पटाखा नहीं चल सकता। यानी फायर क्रैकर्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। न सिर्फ फायर क्रैकर्स को चलाने पर पाबंदी है, बल्कि ड्रोन के इस्तेमाल पर भी, या जो ड्रोन है जिससे जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसके इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी है। और इंतज़ामिया ने साफ कर दिया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये तीसरा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू सूबे के अंदर जहां सिक्योरिटी के पेश नज़र इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। राजौरी पुंछ के अंदर हालिया जो हमले हुए उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं पर इस तरीके से फायर क्रैकर्स जो हैं शादी ब्याह पर या तकरीबात के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसमें सिक्योरिटी जो एहलकार हैं, ये एजेंसियाँ हैं, उनके लिए शनाख्त करना मुश्किल हो जाता है कि कहीं फायरिंग का कोई वाक़या पेश आया है या फिर कोई ब्लास्ट है या आतिशबाजी है। तो ये सारा सिलसिला रोका गया। राजौरी और पुंछ के अंदर ऑर्डर्स जारी हुए, बड़ी सख्ती के साथ कार्रवाइयाँ, और कुछ मशकूक अफराद की नकलो हरकत के बाद जब ऑपरेशन चले थे तो अगले दिन ये ऑर्डर्स निकले। लेकिन अब रामबन के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया मुसरतुल इस्लाम की तरफ से, उन्होंने मुकम्मल तौर पर फायर क्रैकर्स पर एक तो पाबंदी आयद कर दी इसको खरीदो फरोख पर, और दूसरा जो प्रोफेशनल ड्रोन्स जो हैं उस पर भी, उसके इस्तेमाल पर भी पाबंदी का फैसला जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया। G20 इजलास से कबल आप देख रहे हैं, हम मुसलसल आपको बता रहे हैं कि पठानकोट से जम्मू तक सिक्योरिटी सख्त है। और इतना ही नहीं, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रास्ता है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, चूंकि रामबन बनिहाल का एक तवील स्ट्रेच है, यहाँ से भी सिक्योरिटी एजेंसियां मुसलसल गश्त करते हुए आपको आइंदा 10 दिनों के अंदर नजर आएंगी। तो वो सारी सूरत हाल और उस सिनेरियो को सामने रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। फायर क्रैकर्स के बर्न पर मुकम्मल तौर पाबंदी, और इस सिलसिले में चाहे शादी ब्याह होंगी, तकरीबात जो आगाज में ही हमने आपको राजौरी पुंछ में जब कदम उठाया गया था तो बताया था, रामबन के अंदर भी उसी तर्ज पर यह फैसला G20 इजलास से चंद रोज कबल इंतजामिया की जानिब से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी के ताल्लुक से बात हो रही तो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का एक अहम बयान जो कि लद्दाख से लेकर या सरहदी सूरत हाल जो है उसकी अक्कासी भी करता है। एक तकरीब का वो हिस्सा थे महाराष्ट्र के अंदर जहां पर उन्होंने लद्दाख का भी जिक्र किया और सलामती सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर दिफा ने बयान दिया कि चाहे हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी, कोई भी ताकत, किसी भी तरह की ताकत जिसके सामने ना हिंदुस्तान झुका है और ना झुकेगा, यानी इशारा चीन की तरफ बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि हमने किसी को नहीं उकसाया, लेकिन अगर कोई उकसाता है तो मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा। घाटी कोई भी हो, जिक्र हल्दी घाटी का, यानी जो तारीख में पीछे पलट गए थे, और साल 2020 का भी गलवान घाटी का या वादी गलवान जहां पर 20 फौजी एहलकारों की जान गई थी, उसका भी मुख्तसर तबसरा करते हुए
चीन की तरफ उनका बिना नाम लिए इशारा कि सूरत हाल को कहीं पर तब्दील करने की इजाजत नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो फिर उसको मुनासिब जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। जहां चीन का नाम लिए बगैर वजीर दिफा ने बड़ा बयान दिया, वहीं पर पाकिस्तान का नाम लेते हुए उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का होना नामुमकिन है। और मुज़ाकरात का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात इसलिए नामुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट, स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर दोनों एक्टिव है भारत के खिलाफ सरगर्मियां करने में। और इस तरीके की कार्रवाइयों को लेकर लगातार पाकिस्तान को पहले भी आगाह किया गया था, उसके बाद भी आगाह किया गया, लेकिन जब हालात सुधरे नहीं तो फिर इसके बगैर कोई ऑप्शन भी नहीं कि आप अपनी दिफाई लाइन को मजबूत करें और डिप्लोमेटिक चैनल्स को महदूद करें। यही वजह है कि डिप्लोमेटिक लाइन्स और चैनल्स को महदूद किया गया और पाकिस्तान के साथ फिर वक्त बराह रास्त किसी तरीके का कोई भी मुज़ाकराती अमल न तो चल रहा है और ना ही मुस्तकबिल में चलने की कोई उम्मीद है, जब तक पाकिस्तान अपने अंदरून के अंदर बेहतरीन न लाए और अपने कौल फ़ैल में बरकरार ना रहे। वरना कौली कोई बात होती है और इक़दामात कुछ और पाकिस्तान से हो रहे हैं। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान चीन और पाकिस्तान को लेकर दिया गया है और इस बयान को मुख्तलिफ सियासी जमातों और मुख्तलिफ अस्करी क़यादत के लोगों की तरफ से भी अपने अपने अंदाज में लिया गया है। अस्करी क़यादत के साबिक़ कमांडरों का मानना है कि राजनाथ सिंह ने बर वक्त बयान दिया है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बन रहा है और जिस तरीके का माहौल बना है उसमें वज़ीर दिफा जो हेड है, जो सरबराह है, मिनिस्टर है दिफा के, उनका बयान मौजून वक्त पर आया है। ताहम अस्करी क़यादत के साथ साथ सियासी क़यादत का मानना है कि हर वक्त जंग जदल और हर वक्त इंतकामी कार्रवाइयों से नहीं बल्कि अमन की बात से भी मसला हल हो सकता है। ताहम अमन की पहल में दोनों तरफ से आगे आना होगा। राजनाथ सिंह के बयान के बाद लगातार सियासत भी हो रही है। बहरहाल बयान चीन और पाकिस्तान को लेकर वज़ीर दिफा का सामने आया। क्या कुछ राजनाथ सिंह कह चुके हैं, जरा एक बार आपको भी सुना लेते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया चीन को लेकर। देखिए बहनों भाइयों, मनुष्य के जिंदगी में स्वाभिमान से बड़ी चीज कोई नहीं होती है। हल्दी घाटी में कैसा करिश्मा किया था महाराणा प्रताप ने, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज भी चाहे हल्दी घाटी हो, चाहे हमारी गलवान घाटी हो, बहनों भाइयों, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। और मैं कहना चाहता हूं जो कुछ भी हमारे पड़ोसी देश के साथ हुआ था गलवान घाटी में, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पड़ोसी देश चीन है, लेकिन हमने तो डंके की चोट पर कह दिया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि राजनाथ सिंह जी आप बोलो, डंके की चोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यही हमारा संकल्प है। यही प्रेरणा तो हमें महाराणा प्रताप के द्वारा प्राप्त हुई है। यही प्रेरणा तो महाराणा प्रताप का जीवन इतिहास हमको देता है मेरे बहनों भाई। राजनाथ सिंह को कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और सूरत हाल किस तरीके की सरहदों पर है और क्या कुछ हो सकता है, इस पर वो अक्कासी करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया बल्दियाती इदारों को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, और ये बड़ा फैसला है क्या और इसके रद्द-ए-अमल में मुबस्सिरीन किस तरीके से इसको सोच रहे हैं और देख रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो इस बड़ी खबर से प्रोग्राम का करते हैं आगाज।